वेलकम बैक टू अगेन पालकेस एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कुछ फॉर्मूलेज देखे थे। आफ्टर दैट हम लोग को डायरेक्टली अभी जाना है क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो अलग है, अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, कुछ फॉर्मूलेज यूज करके सॉल्व करते हैं। कुछ फॉर्मूलेज मैंने लिख के दिए हैं, कुछ फॉर्मूलेज अगर नए लगेंगे तो वो मैं सॉल्व करते टाइम तो आपको बताऊंगा ही। तो चलो डायरेक्टली पहला प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वन है अपना y इज इक्वल टू cot इनवर्स cot ए एक्स स्क्वायर e रेज़ टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है। नाउ मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया था आपको कि जब कभी cot इनवर्स और cot आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली कैंसिल करेंगे। तो ये कैंसिल होगा, हमें मिलेगा y इक्वल टू e एक्स रेज़ टू स्क्वायर। नाउ इट इज सिमिलर टू समथिंग e रेज़ टू f ऑफ x जैसा हो गया, और e रेज़ टू f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है, दैट इज e रेज़ टू f ऑफ x इनटू f डैश x। तो मेरा यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, e के ऊपर क्या है, x स्क्वायर। तो मेरा फंक्शन क्या है यहाँ पे अभी, दैट इज x स्क्वायर। सो मेरा डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा e f ऑफ x, यहाँ पे क्या लिखूंगा x स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। तो उस तरह से y इक्वल टू e x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू e x का स्क्वायर इनटू e f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू e x का स्क्वायर इनटू 2x। तो इसका डेरिवेटिव आ गया e रेज़ टू x स्क्वायर इनटू 2x। Now question number 2, that is y equal to cosec inverse in bracket 1 upon cos in bracket phi raised to x। 1 upon cos क्या होता है, तो that is sec होता है। 1 upon cos क्या होता है, तो sec होता है। तो sec raised to phi x की वैल्यू हमको दी है, 1 upon cos मतलब sec। now देखो cosec inverse और sec है यहाँ पे। जब कभी इस तरह की प्रॉब्लम आएंगे लाइक cosec inverse sec या sec inverse cosec या तो फिर साइन इनवर्स कॉस, कॉस इनवर्स साइन, जब कभी ये लोग पेयर में आएंगे और एक इनवर्स में रहेगा और एक नॉर्मल फॉर्म में रहेगा, तो एट दैट टाइम हमेशा ये फॉर्मूले यूज करते हैं। देखो साइन एक्स को कन्वर्ट करना है कॉस में, तो कैसे करेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। जो भी एंगल दिया रहेगा उसको पाई बाय 2 माइनस लिखो और वो चीज लिखो, दैट इज यहाँ पे कोसेक इनवर्स है तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे कैंसिलेशन के लिए यहाँ पे कोसेक लाना पड़ेगा। तो कोसेक लिखूंगा और जो भी है उसको पाई बाय 2 माइनस, बस यही फॉर्मूला है, एकदम इजी है। यहाँ पे जो रहेगा वो लाना है यहाँ पे, और पाई बाय 2 माइनस एंगल लिखना है, तो पाई बाय 2 माइनस फाई रेज़ टू एक्स। ध्यान में रखना, ये कब होगा, जब ये पेयर में आएगा। पेयर में मतलब सेक कोसेक के साथ आएगा या कोसेक सेक के साथ आएगा, दोनों में से एक इनवर्स में होना चाहिए। सेम साइन कॉस के साथ आएगा या तो कॉस साइन में आना चाहिए, इन दोनों में भी कोई एक इनवर्स में होना चाहिए। सिमिलरली टैन और कॉट के लिए तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं। टैन को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉट को टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ एंगल क्या होना चाहिए, पाई बाय 2 माइनस थीटा होना चाहिए। सो इस तरह से ये मिल जाएगा। फिर ये कोसेक इनवर्स कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिल गया y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस फाई रेज़ टू x। ये बन गया मेरा y। अब क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 में x नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0। phi raised to x का फॉर्मूला है raised to x वाला, दैट इज phi raised to x into log phi। तो अपना आंसर आया dy by dx is minus phi raised to x log phi। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है। नाउ अपना थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज y equal to cos inverse in bracket under root of 1 plus cos x upon 2। नाउ हम इस क्वेश्चन नंबर 7 में करके आ रहे हैं, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे cos इनवर्स है तो यहाँ पे cos लेके आए, tan इनवर्स है तो tan लेके आए, sec इनवर्स है तो sec लेके आए, देन उसको कैंसिलेशन करें। उनको कैंसिल करने के बाद जो टर्म बचेगा उसका हमको डेरिवेटिव निकालना। हमारा प्रोसीजर यही है। हम यहाँ पे भी ट्राई करेंगे कि यहाँ पे cos इनवर्स है तो यहाँ पे किसी भी तरह से यहाँ पे क्या आना चाहिए, cos आना चाहिए। तो ऐसा ढूंढो कि 1 प्लस cos nx का, 1 प्लस cos nx का फॉर्मूला क्या है, तो 2 cos स्क्वायर nx by 2 है। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला आपको लिख के दिया ऑलरेडी और प्रीवियस वीडियो में भी लिख के दिए थे, आप चेक कर लेना एक बार। 1 प्लस cos nx का फॉर्मूला क्या था, 2 cos स्क्वायर nx by 2।
यहाँ पे n मतलब कुछ नहीं है, वहां पे कुछ नहीं लिखा, मतलब ये क्या है, n की जगह पे 1 है, 1 प्लस कॉस एक्स है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 1 आ जाएगा, मतलब x बाई 2। तो ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है यहाँ पे, ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो देखो क्या होगा, y इक्वल टू आया कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या लिखी है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, डिवाइड में ऑलरेडी 2 था, 2 गेट कैंसिल, y आया कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये रूट और ये स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, तो मुझे मिल गया कॉस इनवर्स कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस क्या हो गया, कैंसिल, तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज एक्स बाई 2। तो y इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा, एक्स बाई 2। अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx क्या मिलेगा मुझे, ये मेरा जो 1 बाई 2 है साइड में आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x करना पड़ेगा, दैट इज 1 बाई 2 1, इसका आंसर आएगा 1 बाई 2, इसका आंसर आ जाएगा 1 बाई 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज y इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस tan ब्रैकेट में x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan ब्रैकेट में x बाई 2। अब ये भी फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है, फॉर्मूला में लिख के देता हूं आपको, दैट इज 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। और अगर यहाँ पे 1 प्लस ऊपर होता tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा नीचे होता, तो फॉर्मूला चेंज हो जाता, दैट इज पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो इन्हीं दो फॉर्मूले के ऊपर अपने को काम करना है। फिलहाल तो हमको एक ही फॉर्मूले पे काम करना है, 1 माइनस tan थीटा, इसके जैसा दिख रहा है देखो, ये सिर्फ थीटा की जगह पे क्या है, x बाई 2 है, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे आप, x बाई 2। तो मुझे फॉर्मूला मिल गया 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2, क्या होता है tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, थीटा की जगह पे क्या आएगा, x बाई 2। सो y मिल गया मुझे tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। बस इतना ही करना था हमको। ये होने के बाद हमको देखो tan इनवर्स और tan आ गया, सिंपल है, tan इनवर्स और tan आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, एक कट कर देंगे, तो y इक्वल टू मुझे मिल गया पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। पाई बाई 4 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पाई बाई 4 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो माइनस x बाई 4 डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx आ जाएगा मेरा, पाई बाई 4 कांस्टेंट तो 0 और x बाई 2 का डेरिवेटिव फिलहाल इससे पहले निकाले हैं हम लोगों ने, दैट इज x बाई 2 का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई 2, इसका आंसर आएगा माइनस 1 बाई 2। So question number 7 पे है देख लो, y इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 प्लस cos x बाई 3 अपॉन sin x बाई 3। अब इस तरह के प्रॉब्लम में देखो, यहाँ पे tan इनवर्स है, तो मुझे किसी भी तरह से यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे tan लाना है। अगर मैंने tan यहाँ पे लेकर आया तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, अपना प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो यही प्रोसीजर करना है हम लोगों को सॉल्व। तो इसके लिए देखते हैं, यहाँ पे 1 प्लस cos nx वाला फॉर्मूला लगेगा, cos nx क्या फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर nx बाई 2 cos स्क्वायर nx बाई 2 और sin nx का फॉर्मूला लिख लिया ना, 2 sin nx बाई 2 cos nx बाई 2। इन दो फॉर्मूले का यहाँ पे हमको यूज करना है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू आया tan इनवर्स 1 प्लस cos x बाई 3 अपॉन sin x बाई 3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस cos nx का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर nx बाई 2। तो n की जगह पे क्या लिखा है उन्होंने, बाई 3 है, तो इसका डिवाइडेड बाई 2 करना है हमें, तो क्या होगा x बाई 3 का डिवाइडेड बाई 2 दैट इज x बाई 6 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा tan 2 cos स्क्वायर x बाई 6 अपॉन यहाँ
पे आ जाएगा 2 sin x/6 इंटू cos x/6। तो यहाँ पे 2 गेट कैंसिल, cos गेट कैंसिल, तो हमें मिलेगा y इक्वल टू tan इनवर्स cos x/6 अपॉन sin x/6। cos अपॉन sin क्या होता है? cos अपॉन sin होता है cot x/6। प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि tan इनवर्स को cot में कन्वर्ट करना है या cot को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan, और जो भी एंगल है उसको क्या लिखेंगे π/2 माइनस, तो यहाँ पे tan इनवर्स tan कैंसिल, यहाँ पे मिल गया मुझे π/2 माइनस x/6। मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, मुझे मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू π/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और x का डेरिवेटिव आता है 1, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1/6, तो -1/6 का आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अभी। y इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट cos 7x अपॉन 1 प्लस sin 7x। अब इसके लिए देखो कौन से फॉर्मूले यूज करने, मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख के दिए हैं आपको, फिर भी एक बार देख लेते हैं उसको। 1 प्लस sin nx का फॉर्मूला होता है cos nx/2 प्लस sin nx/2 का होल स्क्वायर, और cos nx का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर nx/2 माइनस sin स्क्वायर nx/2। ये दो फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। हमारा मोटो क्या है, कैसे भी करके यहाँ पे हमें क्या लाना है, tan लाना है। उसके लिए देखते हैं y इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स cos 7x का फॉर्मूला लिखेंगे, तो n की जगह पे क्या लिखना है, मुझे 7 लिखना है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 7, यहाँ पे भी क्या आएगा 7, तो आएगा यहाँ पे cos स्क्वायर 7x/2 माइनस sin स्क्वायर 7x/2 अपॉन में 1 प्लस sin 7x का फॉर्मूला 1 प्लस sin nx, n की जगह पे 7 रखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा cos 7x/2 प्लस sin 7x/2 का ना। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू tan इनवर्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी देन a प्लस बी। तो यहां पे आ गया अपना cos 7x/2 minus sin 7x/2 into cos 7x/2 plus sin 7x/2 divided we have cos 7x/2 plus sin 7x/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है और यहाँ पे एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट से कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया है y इक्वल टू tan इनवर्स cos 7x/2 माइनस sin 7x/2 अपॉन में cos 7x/2 प्लस sin 7x/2। ठीक, अब मुझे क्या लाना है, यहाँ पे tan लाना है, लेकिन आया क्या है cos माइनस sin cos प्लस sin, इस तरह का फॉर्मेट आया। तो इसको अगर हमको tan में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा ध्यान में रखिए कि यहाँ पे इस स्टेप में हमेशा डिवाइड करेंगे किससे, फर्स्ट टर्म क्या है cos x, tan लाने के लिए क्या करना पड़ता है, sin अपॉन cos क्या होता है tan होता है, तो sin को किससे डिवाइड करना है, cos से। तो यहाँ पे हर चीज को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे अपन, दैट इज cos से। तो यहाँ पे cos 7x/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, cos 7x/2 माइनस sin 7x/2 डिवाइडेड बाय cos 7x/2 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा cos 7x/2 प्लस sin 7x/2 डिवाइड में cos 7x/2, ये हो गया cos 7x। ठीक है, ये गेट कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 sin अपॉन cos क्या हो जाता है tan, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x/2 7x/2। ठीक है, नाउ ये फॉर्मूला, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में अपन ने ये फॉर्मूला देखा है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, दैट इज tan
थीटा, थीटा क्या आता है 7x/2, तो यहाँ पे tan इनवर्स tan गेट कैंसिल, मुझे मिल गया है y इक्वल टू π/4 माइनस 7x/2। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है मुझे, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, π/4 का डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और 7x/2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy/dx is equal to 0 minus 7/2 which is equal to -7। तो इसका आंसर आया है आपका -7/2। सो क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट प्रॉब्लम, 12th प्रॉब्लम, y इक्वल टू cot इनवर्स ब्रैकेट में है √1 plus sin 4x/3 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 minus sin 4x/3 अपॉन √1 plus sin 4x/3 माइनस √1 minus sin 4x/3। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इन दो फॉर्मूले का यूज करना है। 1 plus sin nx क्या होता है, तो cos nx/2 plus sin nx/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर माइनस होगा तो वहां पे सिर्फ माइनस से रिप्लेस करें। इस फॉर्मूले का यूज करके इसका हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो 1 plus sin 4x/3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो cos nx/2 है तो अपना 4x और 4/3 है, इसका डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। सिमिलरली sin 4x/3 into 2 का होल स्क्वायर which is 2 गेट कैंसिल, तो हमें मिलेगा cos 2x/3 प्लस sin 2x/3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह से हम सारे फॉर्मूले कैलकुलेट कर लेंगे। 1 माइनस sin 4x/3 क्या हो जाएगा, cos 2x/3 माइनस sin 2x/3 का होल स्क्वायर। अब ये सारे फॉर्मूले हम लोग को सिर्फ अप्लाई करना है, तो y क्या आ जाएगा मेरा, y इक्वल टू cot इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस sin है, तो यहाँ 1 प्लस sin की वैल्यू क्या आ रही है, cos 2x/3 प्लस sin 2x/3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट है, अंडर रूट 1 माइनस sin का फॉर्मूला क्या आएगा, cos 2x-3 sin 2x-3 का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट cos 2x/3 प्लस sin 2x/3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट, सॉरी प्लस की जगह माइनस है, माइनस cos 2x/3 माइनस sin 2x/3 का। now सब जगह के स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, so we are getting now y equal to cot इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा अपना cos 2x/3 प्लस sin 2x/3 प्लस cos 2x/3 माइनस sin 2x/3 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा cos 2x/3 प्लस sin 2x/3, ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो आएगा माइनस cos 2x/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin 2x/3। तो यहाँ पे प्लस ये माइनस, ये गेट कैंसिल, यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, ये दोनों प्लस, तो ये माइनस माइनस गेट कैंसिल। y आया मेरा cot इनवर्स, यहाँ पे आया cos 2x/3 ये हो जाएगा 2 cos 2x/3 अपॉन 2 sin 2x/3, 2 गेट कैंसिल, मिला मुझे cot इनवर्स cos 2x/3 sin 2x/3 होता है cot 2x/3, तो ये cot इनवर्स cot गेट कैंसिल, तो वी हैव नाउ 2x/3, तो मेरा डेरिवेटिव आएगा 2x/3, ये है मेरा, सॉरी डेरिवेटिव आएगा 2/3, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे फिनिश होता है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे और उसको लगने वाले फॉर्मूलेस देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।